नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पढ़ने का सही समय। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कई दिन से कमेंट और मैसेज कर रहे थे, सर कि हमें कोई समय बताइए पढ़ने का, अच्छा समय कौन सा रहेगा और सही समय क्या रहेगा। ठीक है, तो उसी बारे में आपको आज जानकारी देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए साथियों, कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे तो डीएलएड की परीक्षा कर रहे हो, चाहे 10वीं 12वीं, चाहे कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी डीएलएड हो, एमपी डीएलएड हो, हरियाणा डीएलएड हो, या आप 10वीं 12वीं क्लास में हो, कोई सी भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने का सही समय। ठीक है, तो ये सबके लिए एकदम कॉमन वीडियो साथियों, आप किसी भी एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, तो सबका यही रहता है, सर हम मतलब 90 प्लस स्कोर कैसे करें। 90 प्लस चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो भैया पढ़ने के दो ही समय हैं साथियों, आप चाहें तो दिन में पढ़ सकते हैं, चाहे आप रात में पढ़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिन में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रात में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करें पढ़ने का सही समय। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट बाद में करना है। ठीक है साथियों, तो हम दो टाइप के स्टूडेंट की बात करेंगे आज की क्लास में। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये स्टूडेंट आप में से ही हैं, कोई अलग से नहीं है। आप में से जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उसी में से आपको पता चल जाएगा, स्वयं को पहचानते हैं। ठीक है, कैसे? कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो 4 AM को जगते होंगे, यानी 4 AM को बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रात भर पढ़ाई करते हैं और 4 AM को अपने सोने जाते हैं। 4 AM को वो सोने जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट 4 AM को जग के पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट रात में पढ़ के एकदम 4 बजे सोने जग जाते हैं। ठीक है, तब वो उनका सवेरा होता है 11 बजे, 12 बजे या 10 बजे के बाद ही होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है पढ़ने का। ठीक है, लेकिन साथियों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप सभी के लिए बताऊंगा, पढ़ने का मैं रियल बात बताऊं तो पढ़ने का कोई फिक्स समय नहीं होता है। सभी स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, काफ़ी स्टूडेंट को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन रियल बात तो यही है साथियों, ऐसा कोई समय फिक्स नहीं है कि आप इस समय ज़्यादा पढ़ो तो आपकी मतलब एकदम सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इसके लिए बस मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर आप सही तैयारी करना चाहते हैं सही ढंग से, ताकि आप अच्छी 90+% बना सकें। अगर 90 स्कोर करना है, स्कोर की बात है साथियों, बस और कुछ नहीं है। सबके लिए, सबको यही चाहिए, बस मात्र एक स्कोर 90+ हो जाए, बस इतना ही है। तो 90+ स्कोर के लिए कुछ आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 3-4 बातें कौन सी है मैं वो आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चाहे तो आप सुबह 4 बजे जग के पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, जिस समय आपका मन लगे उस समय पढ़िए। ठीक है, लेकिन 4 AM पढ़ने का थोड़ा सा मैं आपको फायदा बता देता हूँ। 4 AM पर जगने का फायदा ये है साथियों, जब आप रात भर सोते हो, ठीक है, रात भर आपका माइंड जो है, मन एकदम रिलैक्स रहता है, आपका माइंड एकदम, मेमोरी एकदम रिलैक्स होती है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खाली रहती है। और सुबह का जो समय होता है साथियों, एकदम शांत वातावरण वाला होता है, एकदम माइंड भी आपका फ्रेश, आराम से। जब आप शुरुआत जैसे सुबह जग के आप पढ़ते हैं ना, तो आपको जल्दी चीज़ें याद होने लगती हैं, वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं, आपकी मेमोरी में जल्दी स्टोर हो जाती हैं और आपकी समझ में भी आ जाता है। चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हो तो। बस ये है कि सुबह ज़्यादा लोग, जो सुबह के स्टूडेंट हैं जो सुबह पढ़ते हैं ना, उनको जल्दी समझ में आ जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, जो स्टूडेंट मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो सुबह पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। जो लिखने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डीएलएड, हम डीएलएड की बात करें साथियों, जो एमपी डीएलएड है, हरियाणा डीएलएड, इनमें कॉपियाँ लिखनी पड़ती हैं, इनमें कॉपियाँ क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती हैं, कॉपियाँ भरनी पड़ती हैं। इनमें जैसे बीए का एग्जाम हो गया तो डीएलएड हो गया, इनमें क्या करना पड़ता है, कॉपी हमको भरनी पड़ती हैं, कॉपी लिखनी पड़ती है। तो इसमें क्या चाहिए, आपकी स्पीड का इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है साथियों। लिखने की गति आपकी होनी चाहिए, तो लिखने की गति में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जब आप कोई सी बुक्स पढ़ रहे हो डीएलएड की, जब कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम में बैठ पाओगे। जैसे हम डीएलएड की बात कर रहे हैं, जो एमपी डीएलएड है साथियों, इसमें आपको 20 पेज की कॉपी मिलती है। ठीक है, एमपी डीएलएड की बात कर रहे हैं, इसमें आपको 20 पेज की क्या मिलेगी साथियों, कॉपी मिलेगी, 20 पेज की कॉपी मिलेगी।
तो आपको जो 20 पेज की कॉपी में तो लगभग 19 पेज तो भरने ही भरने हैं। वैसे तो 20 पेज ही भरने होते हैं आपको, लेकिन काफ़ी बच्चे इनमें 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है साथियों, 3 घंटे का समय मिलता है आपको, 3 घंटे का समय मिलेगा। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, इसमें आपको 20 पेज भरने हैं, लिखने हैं। ठीक है, आंसर लिखना है 20 पेज में। तो काफ़ी बच्चे नहीं लिख पाते क्योंकि उनकी स्पीड क्या है, स्लो होती है। अगर आपकी स्पीड सही रहेगी, तेज रहेगी, लिखने की जो गति है एकदम तेज है साथियों, एकदम आप लिख रहे हैं अच्छे से, तेज लिखने में भी आपकी सुंदर लिखावट आ रही, मतलब एकदम स्पष्ट क्लियर लग रहा है कि आपको एग्जामिनर की समझ में आ जाए, आप ऐसा लिख रहे हैं, तो आप अच्छे से परीक्षा दे सकते हैं और 90 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे लिखने में एक्सपर्ट नहीं है, लिखने में उनकी गति सही नहीं है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी जो क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं, आंसर उनके आधे अधूरे रह जाते हैं, तो उस तरीके से वो लिख नहीं पाते हैं, तो वो परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करें स्पीड पे ध्यान दें। पहला पॉइंट क्लियर। और साथ ही दूसरे पॉइंट की बात करें, हमने पहला पॉइंट बता दिया आपको स्पीड पे ध्यान देना, और दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों अपने अकॉर्डिंग, जैसे जिस समय आपको अच्छा लगे ना, सबकी अपनी अपनी मेमोरी, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, जिस टाइम आपको ज़्यादा समझ में आता है, जिस टाइम आपकी पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, जिस टाइम आपको पढ़ने की ज़्यादा रुचि है, उस टाइम आप पढ़ सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। मैं तो यही कहूँगा, जिस समय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, उसी टाइम मतलब अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। मान लीजिए किसी ने बोल दिया भैया 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है, आपका मन ही नहीं करता है 4 बजे उठकर पढ़ना, तो आप वेस्ट है, आप कॉपी लेकर वैसे ही बैठ रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। बस अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए आप, मतलब पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एकदम ऐसी कि मैं ऐसा नहीं कि कॉपी लेके बैठ गए भैया, घर वालों को दिखा रहे हैं और यार दोस्तों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कतई भी नहीं करना है। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, अपने आप से वादा करते हुए कि हाँ मैं जो भी पढ़ूंगा एकदम रियल पढ़ूंगा, उससे ही याद करूंगा। मतलब एकदम फिक्स कर लो कि मुझे दिन में 10 पेज पढ़ने हैं या 8 पेज पढ़ने हैं या 20 पेज पढ़ने हैं, जितना आप पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और किस समय आप पढ़ रहे हो, किस समय आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस टाइम आप पढ़िए। उससे बेहतर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है आपके लिए। सही समय उससे ज़्यादा, उससे बेटर सही समय हो ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये आपका दूसरा पॉइंट कहता है साथियों, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने बच्चे नए हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है साथियों, टाइम टेबल। टाइम टेबल बेस्ट है साथियों। टाइम टेबल क्यों बेस्ट है साथियों, टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ते हो, टाइम टेबल के हिसाब से आप तैयारी करते हो, एक टाइम टेबल सेट कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए अपना। शेड्यूल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शेड्यूल रहेगा तो आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हैं और टाइम की बचत कर सकते हैं। क्योंकि टाइम टेबल एक टाइम फिक्स होता है, एकदम फिक्स है कि भैया आपको 10 बजे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्योंकि हमने टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। ऐसा नहीं किसी टीचर ने बता दिया, किसी यूट्यूब की वीडियो देख ले कि इस समय पढ़ना है तो उस समय पढ़ना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप उस समय पढ़ने लगे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भैया। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, आपको किस किस समय पढ़ना लगता है। लगभग 8 घंटे पढ़िए। मैं कहता हूँ शुरुआत में आप 8 घंटे कभी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लगभग कम से कम पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो लगभग 1 घंटे पढ़िए शुरुआत में। ठीक है, फिर 2 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे अपना 30 मिनट डेली बढ़ाइए, 2-2 मिनट, मतलब पहले 1 घंटा पढ़ रहे तो दूसरे दिन 2 घंटा पढ़िए, फिर 2.5 घंटा पढ़िए, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते चलिए। जिस दिन आप 8-10 घंटे पढ़ने लग जाए, उस दिन अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मेरा ये टाइम है, इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम घूमना है, इस टाइम जहाँ जाना है, उस टाइम वहाँ जाना है, किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और एकदम फिक्स पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। लेकिन साथियों मैं कहूँगा पढ़ना तो उतना ही फिक्स है, आप पढ़ कम सकते हैं, लेकिन जो आपका रिवीजन है भैया वो नहीं रुकना चाहिए। मेन चीज़ है रिवीजन। अगर आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ते हो, उसे फिर नहीं दोहराते हो, तो आप वो कभी याद नहीं कर सकते, वो आपकी मेमोरी में नहीं बैठ सकता, स्थायी नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने आज 5 पेज पढ़ लीजिए, किसी बुक के आपने 5 पेज पढ़ लीजिए। मैं डीएलएड की बात करूँ साथियों, हमने डीएलएड जैसे फर्स्ट बुक उठाई, प्रथम वर्ष वालों ने बाल व्यवस्था एवं बाल विकास वाली जो फर्स्ट बुक है वो आपने उठा ली। ठीक है, अब आपने वो तैयार, उसमें से आपने 5 पेज आज पढ़ लिए। कितने पेज पढ़ लिए साथियों, 5 पेज आपने पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन आप 5 पेज पढ़ने लगे। भैया ऐसा नहीं करना है, आज आपने 5 पेज पढ़े ना, तो शाम को जो सोने से पहले है ना, सोने से पहले 1 या 2 घंटा ऐसा फिक्स कीजिए कि जो आपने सुबह से जो शाम तक पढ़ा है ना, वो 5 पेज जो आपने सुबह से शाम तक पढ़े हैं, वो सोने से पहले आपको एक बार और पढ़ने हैं भैया, तभी आपको अच्छे से याद होगा, तभी आपकी मेमोरी में बैठेगा वो।
ठीक है, सोने से पहले आपको पढ़ना है। फिर जैसे ही आप मॉर्निंग करेंगे ना, तो मॉर्निंग में आप एकदम फ्री होकर आप जैसे पढ़ने बैठे हो, दूसरे दिन की मॉर्निंग में यानी सुबह में आप पढ़ने बैठे हो, तो वही 5 पेज आपको फिर से पढ़ने दोहराने, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता भैया, आपको कतई नहीं कोई चीज भूल सकते आप, एकदम स्थायी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये 5 पेज, फिर ये 5 पेज पढ़ के शुरुआत के सुबह में, फिर नए 5 पेज पढ़िए अगले पेज के या इसी पेज में जो बचा है वो सिलेबस आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है साथियों, फिर जैसे 7 दिन बाद जैसे संडे आता है ना, संडे को जो पीछे जो 7 दिन आपने पढ़ा है उसे एक बार दोहराइए। बस रिवीजन है ना, वो रेगुलर होना चाहिए आपका। पढ़ना आप बहुत कम कीजिए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। जितना आपका रिवीजन रहेगा उतना आपको याद रहेगा, ये फिक्स है भैया, इससे कुछ नहीं बचा है। ठीक है, टाइम टेबल सेट करके पढ़िए और कुछ नहीं, साथ ही साथ लिखते हुए 1 घंटा लिखने को जरूर दें ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके और लिखावट में एकदम स्पष्टता और सुंदरता आए, ताकि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे आपको पूरा नंबर देता चला जाए। ठीक है भैया, ये 3 चीज ध्यान रखिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, किसी भी यूट्यूबर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो कह रहा है रात में पढ़िए। बहुत सारे बच्चे जो रात में पढ़ सकते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं भैया, एक टाइप का तो दिन में पढ़ता है और दूसरे टाइप का रात में पढ़ता है। भैया तीसरे टाइप का तो कोई है ही नहीं भैया, यही है, दिन या रात में पढ़िए, चाहे दिन में पढ़िए चाहे आप रात में पढ़िए, लेकिन पढ़िए अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे तो भैया सुबह अच्छा लगता है पढ़ना तो मैं सुबह पढ़ता हूँ, मुझे लगता है रात में पढ़ना चाहिए तो रात में अच्छा लगता है। किसी स्टूडेंट को रात में पढ़ना अच्छा लगता है भैया, वो सुबह सोएगा, तो रात का मौसम भी बढ़िया रहता है, एकदम शांत वातावरण रहता है, तो आप रात में पढ़िए। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा, आपके घर पे कैसी व्यवस्था है, आप दिन में पढ़ना कंफर्टेबल फील होता है, आपको ज़्यादा समझ में आता है तो आप दिन में पढ़िए, रात में ज़्यादा समझ में आता है भैया तो रात में पढ़िए। आपके घर पे कैसी सुविधाएं, कैसी व्यवस्थाएं, आपके रूम में किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन बिल्कुल नहीं भूलना है। रिवीजन के लिए 1 घंटा देना है आपको, 1-1.5 घंटा रोजीना, और 1 घंटा अपनी स्पीड यानी लिखावट को देना है। जो लिखकर याद करता है, जो रिवीजन करता है, उसका स्थायी हो जाता है, उसकी मेमोरी में जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, वो सारा कुछ आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है अच्छे तरीके से, तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, पढ़ने का सही समय साथियों यही है, बस और कुछ नहीं है। चाहे आप दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए, लेकिन पढ़िए अपने अकॉर्डिंग। जो स्पीड है साथियों, जो लिखने की गति आपकी जो स्पीड है साथियों, वो एग्जाम में आपका 90+% करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो स्कोर रहेगा ना साथियों 90+ वाला, वो स्पीड ही आपकी स्कोर को बढ़ाएगी, क्योंकि आप जितना अच्छा और जितनी जल्दी लिखोगे उतना ही आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।